प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? प्रेगनेंसी के गर्भ ठहरने के सबसे स्टार्टिंग के सिम्टम्स, यानी कि आप काफी क्यूरियस हैं, जानना चाहती हैं कि प्रेग्नेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं। अभी आपका पीरियड भी मिस नहीं हुआ है, फिर भी उससे पहले आप जानना चाहती हैं, आप काफी क्यूरियस हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या होते हैं प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स, यानी कि वह सिम्टम्स जो कि आपको पीरियड मिस होने से भी पहले नजर आ जाएंगे। तो देखिए, जो प्रेगनेंसी का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, यानी कि अभी आपके पीरियड्स नहीं आए हैं लेकिन प्रेगनेंसी हो चुकी है, गर्भ रुक चुका है, तो उसके अर्ली सिम्टम्स में होता है जी घबराना, उल्टी जैसा लगना, नोजिया, वॉमिटिंग। इसमें क्या रहता है, वॉमिटिंग इतनी नहीं होती, नोजिया ज्यादा होता है, यानी कि आपको लगता है कि उल्टी आएगी परंतु बहुत उल्टी आती नहीं है, उबाके के ज्यादा आते हैं। जी हाँ, नोजिया ज्यादा होता है, यानी कि उबाके के आना, प्रॉपर उल्टी ना आके उबाके के ज्यादा आना। आपको बार बार लगना कि उल्टी जैसा आएगा। जब आप ब्रश करने जाएंगे मॉर्निंग में तो भी आपको लगेगा कि अंदर से कुछ कड़वा कड़वा पानी निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उल्टी आएगी लेकिन बहुत उल्टी आती नहीं है। तो ये सबसे शुरुआती लक्षणों में से एक होता है, जी हाँ, नोजिया। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है आपका ब्रेस्ट में पेन होना, क्योंकि जब प्रेगनेंसी रुकती है तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल बढ़ता है उसके कारण आपके ब्रेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, ब्रेस्ट पेन भी प्रेगनेंसी के एक शुरुआती लक्षणों में आता है। ब्रेस्ट पेन वन ऑफ द वेरी अर्ली सिम्टम्स रहता है प्रेगनेंसी के। तीसरा महत्वपूर्ण सिम्टम, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर होने जो ये अर्ली स्टेजेस के अंदर है, यानी कि अभी आपका पीरियड मिस नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही जो ये आपका व्हाइट डिस्चार्ज है वह काफी बढ़ जाता है। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ने के कारण जो व्हाइट डिस्चार्ज है, आपके वेजाइना में से निकलने वाला जो डिस्चार्ज है, इसका अमाउंट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। एक और महत्वपूर्ण सिम्टम, आपका मूड चेंजेस। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ने के कारण आपके मूड चेंजेस होने लग जाते हैं, यानी कि आपको बिना फालतू गुस्सा आना, रोना आना, चिड़चिड़ापन होना, ये चीजें होने लग जाती हैं। बहुत सी महिलाएं हेडेक की कंप्लेन करती हैं। जी हाँ, हेडेक यानी कि सिर में दर्द, बिना फालतू सिर में दर्द। आपको इन जनरल बहुत आदत नहीं, बहुत आपको सिर में दर्द की टेंडेंसी नहीं है तो भी आपका सिर में दर्द होना शुरू हो सकता है। या फिर अगर आपकी माइग्रेन की टेंडेंसी है, यानी कि हेडेक्स की टेंडेंसी है, तो वो टेंडेंसी बढ़ सकती है, यानी कि आपको एकदम लगे कि एकदम आपके हेडेक्स जो है वो बढ़ गए हैं। इम्प्लांटेशन पेन, यानी कि जब गर्भ रुकता है तो आपके लोअर एब्डोमेन के अंदर क्रैम्प जैसा, पेन जैसा सा होना, यह भी एक प्रेगनेंसी का महत्वपूर्ण सिम्टम है। इम्प्लांटेशन पेन के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो इम्प्लांटेशन पेन के ऊपर है। यह यूजुअली लोअर एब्डोमेन में पाया जाता है, यानी कि पेट के निचले हिस्से में, और बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं रहता है, कुछ घंटे ही रहता है यूजुअली। यह एकदम एक शार्प पेन की तरह होता है, डल पेन की तरह भी हो सकता है, सेंटर में या साइड्स में, दोनों में से कहीं से पे भी हो सकता है। तो इम्प्लांटेशन पेन यानी कि लोअर एब्डोमेन में होने वाला दर्द, जो कि आपके पीरियड आने से कुछ दिन पहले, यानी कि पीरियड जो आपका एक्सपेक्टेड डेट है पीरियड का, उससे 4-5 दिन पहले ही ये दर्द हो सकता है। कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन पेन होने के साथ में हल्की फुल्की इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, यानी कि थोड़ा बहुत स्पॉटिंग। ये जो स्पॉटिंग है यह आपको एक्चुअल पीरियड आने की डेट से 4-5 दिन पहले ही हो जाती है। तो कभी कभी ये जो हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है यह भी प्रेगनेंसी होने का एक अर्ली सिम्टम होता है। कुछ महिलाओं को यूरिन बार बार आता है, यानी कि जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाती है। जी हाँ, यूरिन बार बार आना भी प्रेगनेंसी का एक अर्ली सिम्टम होता है। कभी कभी ये यूरिन इन्फेक्शन के कारण होता है, लेकिन अगर आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कोई पेन वगैरह नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको यूरिन बार बार आ रहा है, आपको लगता है कि एवरी नाउ एंड देन, मैं अभी तो थोड़ी देर पहले गई थी फिर से ऐसा लग रहा है कि यूरिन आ रहा है, तो यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना है यह भी गर्भ रुकने का एक अर्लीस्ट सिम्टम हो सकता है। आपके टेस्ट के अंदर अल्टरेशंस आना, जी हाँ, फूड क्रेविंग्स होना या फिर आपका टेस्ट बदल जाना। बहुत सी महिलाओं को ऐसा होता है कि मीठा बहुत पसंद होता है, बट ऑल ऑफ अ सडन लगता है कि उनको मीठा जो इतना अच्छा लगता था वो एकदम कम अच्छा लगने लग गया है, या किसी को ऐसा था कि नमकीन बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो चीज एकदम उन्हें कम अच्छी लगने लग जाए, और ऑल ऑफ अ सडन एक कोई दूसरी चीज जो उन्हें की बहुत पसंद नहीं है वो एकदम बहुत पसंद लगने लग जाए, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी फूड की चॉइसेस के अंदर चेंज आ जाना। जी हाँ, यह भी एक प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम हो सकता है।
तो जैसा कि हमने देखा कि ब्रेस्ट में पेन होना, यूरिन बार बार आना, थकान लगना, इवन कुछ महिलाओं को थकान बहुत ज्यादा लगने लग जाती है जब गर्भ रुकता है, जब प्रेगनेंसी होती है। तो इवन आपका पीरियड नहीं मिस होता, लेकिन आपको लगता है कि आपको काफी ज्यादा हाई लेवल के थकान होने लग गई, आपका एनर्जी लेवल एकदम कम हो गया है। तो ये जो थकान आना है, यह भी प्रेगनेंसी का एक अर्लीस्ट सिम्टम हो सकता है। पर एक्चुअल जो आपका कंफर्मेशन है वो तो तभी होगा जब आपका पीरियड मिस हो जाए, और उसके अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है, आपको ये सभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आपका पीरियड मिस हो जाता है, तो तब आप 1-2 दिन के बाद में एक यूरिन वाला टेस्ट, जो होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, वो आप कर सकते हैं। वो आपको 100% कंफर्म कर देगा कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं है, या प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है वो एक्चुअल सिम्टम्स है या फेक सिम्टम्स है। अगर आपका पेशेंस और कम है और आप यूरिन वाले प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इंतजार नहीं करना चाहती हैं, तो उसका भी एक और तरीका होता है, एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसे हम सीरम बीटा एचसीजी कहते हैं। वो आपके मिस्ड पीरियड से भी 1-2 दिन पहले ही पॉजिटिव आ जाता है। ऑल्दो हम रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, यूरिन वाला टेस्ट करिए। बहुत ज़्यादा डेफिनेटली ये सिम्टम्स हेल्पफुल होते हैं अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, ताकि आप अपना ध्यान रख सकें, ताकि जो भी आप अपने डॉक्टर की गाइडेंस वगैरह इसके हिसाब से शुरू कर सके। आई होप प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स के बारे में आपका सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।